pretend. हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ वाई दिस शो। काफ़ी टाइम हो गया यार, पहले 2 एपिसोड तो बहुत जल्दी बन गए थे, तीसरे एपिसोड आने में काफ़ी टाइम लग गया। मुझे याद भी नहीं पहले 2 एपिसोड कब शूट हुए थे, कब रिकॉर्ड हुए थे, कब मैंने पोस्ट किया था। मगर मैं देख रहा था तो जो एनालिटिक्स थे एपिसोड्स के वो काफ़ी अच्छा बता रहे थे कि ठीक ठाक ही चल रहा है, सही चल रहा है। तो मैंने सोचा एक और बना देते हैं फिर के। एक्चुअली तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। मैं हर थर्सडे को एक बनाने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में मैं एक गटर में गिर गया। जी हाँ, ये कोई मजाक भी नहीं है, इसमें कोई जोक भी नहीं है, मैं सही में गटर में गिर गया। मैं शाम को वॉक करने जा रहा था, अब ये महीनों पहले की बात है, जब भी सेकंड एपिसोड आया होगा उसके जस्ट बाद जो हफ्ता है उसी में मैं गिर गया था। तो क्या हुआ कि मैं सड़क पे चल रहा था, मैं वॉक करने गया था, रात का टाइम था। अचानक से लाइट थोड़ी चली गई, रात का टाइम क्या 7-8 बज रहे थे और लाइट चली गई। मैं फुटपाथ पे चल रहा था क्योंकि ताकि गाड़ी ना ठोक दे, ठीक है, क्योंकि सलमान भाई इधर नहीं रहते, वो मुंबई में रहते हैं। तो मैं चल रहा था और अचानक से जब लाइट चली गई तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने फ्लैश लाइट नहीं ऑन की फ़ोन की, मैं फिर भी चलता ही रहा। और चलते चलते क्या हुआ कि रास्ते में जो फुटपाथ एक्चुअली नाली के ऊपर बनता है यूजुअली, इधर मुझको पता नहीं बाहर कैसे होता है, बाकी जगहों पे कैसे होता है, मगर यहाँ, जी हाँ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, जो यहाँ का कैपिटल है लखनऊ, यहाँ पे ज़्यादातर फुटपाथ जो हैं वो नालियों के ऊपर बने। तो नाली जिसको ना पता हो, जो शीवर, जो सीवर का जो सिस्टम होता है, जो पूरा गटर वाला जो सिस्टम होता है गंदगी भेजने का, उसको नाली कहते हैं। तो नाली के ऊपर फुटपाथ बना था और वो उन्होंने जो एक ब्लॉक था वो खुला छोड़ दिया था। मैं चलता गया और मैंने देखा ही नहीं क्योंकि लाइट थी नहीं, स्ट्रीट लाइट सारी ऑफ हो गई थी, और मैं चला गया अंदर। और इट वाज ऑलमोस्ट 10 फीट, यू कैन से 10 फीट तो था ही भाई वो गहराई, उसके अंदर पानी था। मैं पूरा बदबू गंदगी में भर गया हूँ, अंदर दलदल जैसी हालत है, पैर वैर पता नहीं कैसे छिल गए हैं। तो मैं जंप करने लगा। मैंने पहले तो अपना फ़ोन मेरे हाथ में था, देखो एक मैंने गलत काम किया था, मैं फ़ोन देखते देखते चल रहा था, उस वजह से मैं गिर गया। और फ़ोन मेरे हाथ में था और मेरे ऊपर ये ब्लूटूथ वाले जो हेडफोन्स होते हैं वो लगे हुए थे, तो मैंने वो निकाल के और अपना फ़ोन जंप करके ऊपर फेंक दिया, ठीक है, ताकि वो गीले होके ख़राब ना हो। फिर मैं जंप करने लगा और मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। मैं ऊपर का एरिया ग्रैब ही नहीं कर पा रहा था, और जब मैं ग्रैब कर पाऊँ तो ऊपर खींच ना पाऊँ, क्योंकि मेरा वेट ज़्यादा है मेरा BMI जो है उसमें मैं ओवर वेट कैटेगरी में आता हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ। मैं ऊपर खींच ना पाऊँ। एक्चुअली जब मैं पतला था तो भी मैं खींच नहीं पाता था, मेरे अंदर पुलअप वाली स्ट्रेंथ नहीं है बिल्कुल भी, मैंने कहीं प्रैक्टिस भी नहीं की है, एक भी पुलअप नहीं कर पाता हूँ मैं। तो मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, जो कि है मेरे पास। दोनों जो दीवारें थी जिसमें नाली थी, उसमें जो दोनों दीवारें थी उनके साइड में एक छोटे छोटे गड्ढे थे। तो मैंने उन दोनों में पैर फंसाया और फिर मैंने उल्टी गुलाटी मारी, विच इज़ बैक फ्लिप, मतलब पकड़े पकड़े। मैंने कूद के ऊपर पहले पकड़ा, फिर मैंने बैक फ्लिप मारी। पहले मैंने दीवार में टांग फंसाई, फिर मैंने बैक फ्लिप मारी, फिर मैं बाहर आया। आपने वो देखा होगा ना, द थिंग जो होता है, जो द थिंग है मार्वल का, या फिर जो लगमा होता है पोकेमॉन में, मतलब पूरा एकदम गंदगी से लथपथ, मेरी उंगलियों पे झांटे लगी हुई हैं, पता नहीं किसकी, मतलब करली करली बाल आ गए थे हाथ में, एकदम घिन मच गई थी। लेकिन अपना फ़ोन उठाया, सामान उठाया, सब लेके मैं चलने लगा। और चल वल के जब घर पहुंचा तो पता चला कि मेरे जो पैर है, जो मेरा शिन कहते हैं इसको, शिन, घुटने के नीचे का जो एरिया है वो पूरा कट गया है। मेरी छाती पे बहुत बुरी चोट आई थी, वो लड़ गई थी, क्योंकि सामने वाले गड्ढे के सामने का जो एरिया था। उसके बाद मेरे हाथ में काफ़ी छिल गया था, मेरी थाई छिल गई थी,
जिसकी वजह से मैं पैंट भी नहीं पहन पा रहा था फुल वाली। वैसे मैं पहनता नहीं हूँ, मैं कोई इतना शौकीन नहीं हूँ फुल पैंट पहनने का, लेकिन मैं पहन नहीं पा रहा था। और मैं बेड पे लेटे लेटे, अपनी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बेड पे लेटे लेटे कर रहा था। काफ़ी सिचुएशन जो है ख़तरनाक हो गई थी। तो 1 महीना जो है मेरा इसी में निकल गया। मैं बाहर भी नहीं जा पा रहा था एक्चुअली। मुझको बाहर वॉक करने में डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कि मैं चलता जा रहा हूँ और कहीं फिर ना आ जाए मुझको। एकदम मैं कह सकते हैं कि भयभीत हो गया था सड़क पे जाने से, मैं जा ही नहीं पा रहा था। तो मैंने फिर जब 1 आध महीना बीत गया तो मैंने उपाय सोचा कि मैं एक बार दिन में जाता हूँ थोड़ा अपने डर का सामना करने, क्योंकि जाना तो है पड़ेगा ही बाहर ज़िंदगी में। तो फिर मैं सुबह उठा, सुबह क्या उठा 7-8 बजे तक मैं गया और मैंने वो गड्ढे देखे। और फिर मुझे पता चला फुटपाथ पे एक गड्ढा नहीं था, फुटपाथ में हाटे हुए हैं भाई। मतलब वो जिससे कवरिंग होनी चाहिए वो 1 2 3 4 5 जगह पे हटे हुए हैं विदिन 250 मीटर की दूरी में। वो तो अच्छा है कि मेरे जैसा एक आदमी, मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5'10" या 11 के बीच होगी, और मैं था तो मैं बच गया। लेकिन अगर कोई बच्चा हो या कोई बुज़ुर्ग आदमी हो तो वो तो फिर उसका तो खेल ही ख़त्म था। तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि बच गया। फिर मुझको तब भी डर लग रहा था, लेकिन फुटपाथ पे चलने से मुझको उस पर जब भी मैं मैन होल देखता हूँ, मैन होल कहते हैं बेसिकली, जब मुझको लगता है गोले वाले को मैन होल कहते हैं। मुझको अब ये नहीं पता कि सिर्फ गोले वाले को मैन होल कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, लेकिन हमको कौन ही रोक लेगा, समझ रहे हो? मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं मैन होल बोल देता हूँ। अब मुझको मैन होल पे कदम रखने से भी डर लगता है। मुझको लगता है कहीं अंदर ना चला जाए। जैसे ऋतिक रोशन धूम 2 में निकलता है ना मैन होल के नीचे से ज़ूप, वैसे मैं अंदर ना चला जाऊँ ज़ूप, मेरे साथ उल्टा ना हो जाए जो ऋतिक रोशन के साथ होता। एक मच्छर आ गया, खत्म खलास। मच्छर हो गए यार आजकल बहुत। दिवाली के बाद ठंडी में मच्छर हो जाते हैं इधर। ऑल आउट तो काम ही नहीं करता। अरे भाई ऑल आउट कहीं मेरी स्पॉन्सरशिप ना काट दे, शिट ये क्या कर दिया मैंने, डैम इट। लेकिन मैं ऑल आउट उसकी बात कर रहा हूँ जो प्लग वाला होता है, जो इलेक्ट्रिक वाला होता है, वो काम नहीं करता। ये जो स्प्रे वाला होता है तो काम करता है, ये अंत में इसी से काम दिलाना पड़ता है। या कछुआ छाप बहुत अच्छा काम करता है। कुछ लोग उसे अगरबत्ती भी बोलते हैं, जिन्हें हिंदी की ज़्यादा समझ नहीं है। हर जलती हुई चीज़ जिससे धुआं निकले उसे अगरबत्ती नहीं बोलते। कभी कभी वो आपके दोस्त की गांड भी हो सकती है, अगर आप ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर लेते हैं तो। और क्या बात कर सकते हैं आज यार, पॉडकास्ट में ये कभी सीन नहीं होना चाहिए यार। आज क्या बात कर सकते हैं, कुछ तो बात कर ही सकते हैं। गटर में गिरा सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हो गई, नहीं उसके बारे में तो बात कर ली थी। और क्या हुआ, कुछ हुआ तो था, मैंने लिखा था बहुत कुछ यार। ये पॉडकास्ट फ़नी नहीं हो पा रहा ना आज। वो तो अच्छा है लोगों ने देख लिया है, वरना मैं तो बनाने भी नहीं वाला था। मैं सच्ची बताऊँ तो मैंने अभी जब मैं गया एनालिटिक्स देखने तो मुझको पता लगी अरे इतने सारे लोग, और विदेशों से लोग देख रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो विदेश की जनता, आपको हिंदी में क्या समझ में आ रहा है कि आप देख रहे हो? एनआरआई क्या हर जगह रह रहे हैं क्या? अब काफ़ी लोग कुछ बता भी नहीं सकते, स्पॉटिफाई पे ही देखते हैं ज़्यादातर लोग, और उनके पास कुछ है भी नहीं बताने के लिए कि कैसे बताएं कि हमने देखा है। तो मुझको पता नहीं यार कैसे आप बता सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, आइडिया देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है YDS_rocks, ठीक है, @YDS_rocks। आप मुझे वहाँ आके, अगर कोई देख रहा है और उसको कुछ बोलना चाहते हैं आप, तो आप आके बोल सकते हैं। यार मैं पूरा सेलिब्रिटी वाले बिहेव कर रहा हूँ यार, वाह बढ़िया। अगर देखिए भाई साहब, अगर आप समझ रहे हैं ना, अगर आप मेरे पे देखते हैं, मेरा शो अगर आप देखते हैं तो आप आके मुझको बताइए ज़रूर। अरे एक चीज़ मैंने नॉर्ड मैकडोनाल्ड मर गए भाई, एक कॉमिक है,
इस पर मुझको बात करनी थी। अब ये जब मैंने लिखा था ये सारे टॉपिक्स, तो ये मैंने कब लिखा था? ये मैंने अक्टूबर 9 के आसपास कहीं लिखा था। अक्टूबर 9 को नहीं लिखा था मैंने, उससे पहले लिखा था। अरे बाप रे बाप भाई साहब, ये सब हो चुका, मैं इतना टाइम वेस्ट हो चुका। कोई बात नहीं। टप्पू ने बबीता को सेट कर लिया है, ये मैंने टॉपिक लिखा है। जी हाँ, ये बात करते हैं। टप्पू ने पटाया बबीता जी को, सबको खबर पता ही होगी आज तक। तो आज तक भी आपको नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं होगा टप्पू कौन है, बबीता कौन है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के नए टप्पू ने पटाया पुरानी बबीता जी को। जी हाँ, कोई बात नहीं यार, उसकी मर्जी है, उसने जो करना था कर लिया यार। दूसरा टॉपिक लिया है, आई फेल इनसाइड द गटर। लिख चुका हूँ पहले ही, बता चुका हूँ पहले ही, तो फ़ायदा नहीं है कोई बता के। उसके बाद लिखा है नॉर्ड मैकडोनल्ड मर गए। जी हाँ, मर चुके हैं नॉर्ड मैकडोनल्ड। एक कॉमिक थे जिनके बारे में मुझे तभी पता चला जब वो मर चुके हैं। जब वो मर गए तब मुझे पता चला। उनके कई सारे जोक मैंने देखे, कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो कॉमेडियन यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उस पर वीडियो डाली, तो मैं वो सब देखा तो मुझको पता चला। और फिर मैंने उनके जाके कई सारे इंटरव्यूज़ देखे जिसमें मुझे बहुत फ़नी लगे। मगर 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 अब बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, अभी वो मर चुके हैं और मैं उनका उससे पहले फ़ैन नहीं था। तो ये मेरा एक क्लाउड खींचने का तरीका था उस समय पे जब वो मरे थे, अब नहीं कर सकते। आई एम जस्ट गेटिंग व्यूज़ एंड नो कमेंट, सो दैट टेल्स मी दैट नो वन इज़ वॉचिंग। ये चौथा टॉपिक मैंने लिखा है। आई एम टॉकिंग, आई थिंक मैंने ये यूट्यूब सोच के लिखा है, क्योंकि मैं ये वीडियोज़, इसकी वीडियो जो है यूट्यूब पे भी डालता हूँ। वो एक्चुअली पहले ही मैंने वीडियो डाला था, उसके बाद तो मैंने ऑडियो ही डाला था। और यूट्यूब पे यूजुअली ऑडियो कंटेंट उतना चलता नहीं है, तो मुझको कोई वो बात नहीं है, कोई मुझको प्रॉब्लम नहीं है उससे। स्पॉटिफाई पे ठीक ठाक चल रहा है ये जो अपना शो है। लिखा है मैंने, आई एम गोइंग टू मथुरा ऑन अक्टूबर 9। मैं अक्टूबर 9 को मथुरा जाने वाला था, लेकिन अभी अक्टूबर 9 बीत चुका है और मैं मथुरा जाके आ चुका हूँ और बहुत मज़ा आया। ठीक है, पहले मैं आगरा गया, फिर मैं आगरा से गया मथुरा, नहीं मथुरा से नहीं, पहले आगरा गया, फिर वृंदावन गया, फिर मथुरा आए और फिर मथुरा से ही निकल गए हम। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो एक्सपीरियंस तो मैंने खैर सारा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया था, वो मैंने अपने चैनल जिसका नाम है दीप शुक्ला, उस पर डाला था। वो अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ यार जब मैं कई लोगों के साथ होता हूँ। एक तो हेजिटेशन, और दूसरा मुझको लगता है यार मैं इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो। और यूजुअली ऐसा होता भी है, क्योंकि पीपल बिकम वेरी कैमरा कॉन्शियस, और वो कैमरा के हिसाब से बातें करने लगते हैं, वो ऐसे बिहेव करने लगते हैं जैसा वो असलियत में नहीं करते। और इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है, इसलिए मैंने बंद कर दिया है भाई व्लॉग करना। मैं तो कुछ ऐसे सीनरी वीनरी निकाल लेता हूँ। फिर मैंने लिखा IPL है स्टार्टेड बट आई एम नॉट वॉचिंग इट बिकॉज आई लॉस्ट $84 लास्ट टाइम आई वॉच्ड इट। कोई बात नहीं भाई, अब तो ख़त्म भी हो गया। KKR का मैं सपोर्टर हूँ। सपोर्टर क्या हूँ, मैं KKR का फ़ैन था बचपन में, क्योंकि मैं शाहरुख खान का फ़ैन हूँ। और KKR फाइनल में जाके बहुत बेकार हार गई यार, बहुत बुरा लगा यार। फिर मैंने 7th पे लिखा है फ्री गाय। फ्री गाय रेयान क्या बोलेंगे, रेयान रेनॉल्ड्स जो भी है भाई, डेडपूल जो बनते हैं, डेडपूल की एक मूवी है रेयान रेनॉल्ड्स की। हाँ ठीक है, सही लग रहा है सुनने में। उनकी एक मूवी है फ्री गाय, जो कि मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने शायद लिख लिया हो। अच्छी मूवी है, आप भी देखें, आपको भी अच्छी लगेगी। और अब मैं बात करना चाहूँगा, मेरे को अभी एक मैसेज आया कि मेरा जो कॉलेज है वो अब सबके लिए ऑफलाइन होने वाला है। मेरे कॉलेज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। मेरे कॉलेज का नाम है LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इट इज़ नॉट द बेस्ट कॉलेज दैट इज़ प्रेजेंट इन इंडिया, इट डेफिनेटली इज़ द वर्स्ट। नहीं, it isn't the worst also, but it isn't the best. It is somewhere below average. I think it's not even above average or average. अब भाई जैसी मेहनत करोगे वैसा कॉलेज मिलेगा, और वैसा ही मुझको मिला। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, ज़िंदगी बहुत बड़ी है।
कर देंगे, जो कुछ अच्छा कर ही लेंगे ज़िंदगी के साथ। भाई मैं रोना क्यों रो रहा हूँ यहाँ पे अपनी ज़िंदगी का? बात यह है कि अब वो मुझको बुला रहे हैं ऑफलाइन। अब मुझे थोड़ा सा लेकिन अंदर से डर लग रहा है, कोविड का नहीं। मुझे कॉलेज जाना है, अब मैं अकेले रहूँगा। मैं बहुत एक्साइटेड था जब मैं 12th पास किया था ना, तुरंत आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई अब मज़े आएंगे एकदम जाके। अभी थोड़ा मैं ज़्यादा ही अपने कंफर्ट जोन में आ चुका हूँ यार। घर में मस्त खाना मिलता है, अपने कमरे में रहता हूँ। हाँ, कभी कभी डांट पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाती है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी लाने जाना पड़ता है और सामान थोड़ा बहुत लाने जाना पड़ता है, और कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पे। बस अपना ऑनलाइन क्लास करो, फिर दिन भर बैठ के एनिमे देखो यार। मैंने एनिमे से याद है, ब्लैक क्लोवर देख रहा हूँ। ठीक ठाक एनिमे, ठीक ठाक क्या यार, काफ़ी अच्छा एनिमे, मुझे अच्छा लगा। मैं काफ़ी 100 एपिसोड्स तक जा चुका हूँ। इतना मैं कभी जाता नहीं हूँ एनिमे में, मगर मैं जा चुका हूँ। देखते हैं ख़त्म कर पाता हूँ कि नहीं, मगर अच्छा लगा मुझे। उसको देख के मुझे वो हुआ कि यार मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है यार, 6 पैक बनाने। तो बात कुछ ऐसी है कि अब वो ऑफलाइन बुला रहे हैं और मुझको डर लग रहा है कि क्या होगा, कैसे फिर नए लोगों के साथ रहना पड़ेगा। आई एम, इफ़ आई टेल यू द ट्रूथ, आई एम अ लिटिल बिट एक्साइटेड, मगर लिटिल बिट ही एक्साइटेड हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ जितना एक्साइटेड मैं पहले था। मेरा सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है, ये सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। सो आई हैव ऑलमोस्ट ऑलरेडी कम्प्लीटेड माई सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, हो सकता है सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ही बुलाए मुझको, तो मैं सिर्फ 2 साल के लिए कॉलेज जाऊँगा। और उसका मुझको बहुत दुख है कि मैं जो 4 साल करना चाहता था बकवास, जो पहले 2 साल तो प्राइमरी बकवास होती है, थर्ड ईयर से तो आदमी सीरियस हो जाता है, वो मैं कर ही नहीं पाया यार। मैं सेकेंड ईयर करके मैं थर्ड ईयर में फ्रेशर जा रहा हूँ। ये कोई ज़िंदगी है? ये भी कोई साला लौड़ी ज़िंदगी है ये भाई। ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई स्पीकर पे सुनता है पॉडकास्ट को। अगर आप सुनते हो तो आपसे बड़ा तो कोई चूतिया ही नहीं है भाई। आप स्पीकर पे ना सुने, कृपया करके हेडफोन लगा लें अभी भी, अगर आप में थोड़ी भी अकल हो तो। मैं सोच रहा हूँ ना कि मुझको MBA कर लेना चाहिए, क्योंकि और क्या ही करूँ अब। यूट्यूब मैं करता हूँ मगर वो चलता नहीं है, और सच्ची बताऊँ तो यूट्यूब में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, जो उसका रिटर्न्स वैसे नहीं लगते मुझको जितना मैं एफर्ट देता हूँ। मैं एफर्ट बहुत कम देता हूँ एक्चुअली, और रिटर्न्स भी ऐसे ही आते हैं। मुझको लगता है मैथ्स में कम एफर्ट लग के ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, क्योंकि एक उसका हिट फॉर्मूला है, मैं ये सॉल्व करूँगा, ये सॉल्व करूँगा, ये सॉल्व करूँगा, ये पेपर निकलेगा, ये पेपर निकलेगा, उससे ये कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा, वहाँ ये करूँगा तो उससे ये सैलरी मिलेगी, हो गया काम। मगर इन ऑल दीज क्रिएटिव फील्ड्स, मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये वीडियो बनाऊँगा, अब वो चले ना चले वो जनता के ऊपर है। इसमें कुछ मज़ा नहीं आता है। ये सोच के मुझको थोड़ा डाउन फील होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझको डाउन फील हो रहा है, क्या चूतिया बात है। मतलब सोच रहा हूँ MBA कर लूँ, 2 साल का जो है, और कॉलेज एंजॉय हो जाए। एंजॉय क्या हो जाए, 2 साल और कम से कम कॉलेज जा पाऊँ भाई। ये क्या है भाई, 2 साल का कॉलेज बस। स्कूल 12 साल का, कॉलेज 2 साल का। कॉलेज जाना है यार। अभी मैं बोल रहा हूँ मुझको एक्साइटमेंट हो रहा है, मेरे अंदर एड्रेनलिन रश हो रहा है। मुझको प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर हो गया है अंदर से। तो मुझको एक्सरसाइज करके बॉडी बनानी पड़ेगी, तभी शॉर्टीज़ को इम्प्रेस कर पाऊँगा मैं। शॉर्टीज़, जिसको ना पता हो, एक नया टर्म आया है, जो छोटी लड़कियां होती हैं जो छोटी क्यूट लड़कियां होती हैं, शायद उनको शॉर्टी कहते हैं आजकल लोग, कि भाई शॉर्टी को इम्प्रेस करना है, शॉर्टी को। आई एम नॉट अगेंस्ट टॉल गर्ल्स, लेट मी जस्ट पुट दैट आउट, से दैट आउट लाउड, बिकॉज लोग सोचने लगे कि भाई ये तो बहुत हरामखोर आदमी है, सिर्फ छोटी लड़कियों के पीछे जाता है। जी हाँ, हर लड़की पसंद है मुझे, जो सुंदर दिखती है, मुझे जो सुंदर लगती है। ठीक है, चलिए, ये बात तो हो गई। अब और क्या बात कर सकते हैं भाई। देखो, एक बात और कहूँगा,
बातें उतनी ही करनी चाहिए जितनी हो पाए, ज़बरदस्ती बातों को खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि फॉलो करो स्पॉटिफाई पे, जहाँ भी आप सुन रहे हो, क्योंकि मैं अपलोड कर देता हूँ एंकर पे और वो हर जगह अपलोड कर देता है। तो जहाँ भी आप सुन रहे हो वहाँ पे आप इसको फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, जो भी वहाँ पे हो सकता है, जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है वो करो, ये नहीं कि डिसलाइक करके आ गए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार। इंस्टाग्राम पे मैंने समझ रहा हूँ अभी इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जिसके ज़्यादा हैं उसकी औकात है थोड़ी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें यार, मेरे को 1000 तो चाहिए कम से कम ज़िंदगी में फॉलोअर। 10,000 10,000 चाहिए, 10,000, 1000 कम है, 10,000 चाहिए। तो फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। मेरा हैंडल है YDS_अंडरस्कोर, जिसे ना पता हो, एक डंडी होती है, छोटी सी बड़ी सी डंडी होती है जो ज़मीन पे पड़ी रहती है। YDS_rocks ROCKS on Instagram. And thank you everybody who is listening to this podcast. This one was a very boring and very boring one यार। भाई मैं ही बोर हो गया। आप लोग यहाँ तक अगर कोई पहुँचा है, मैं सुनूंगा, मैं तो पहुँचूंगा ही, लेकिन अगर और कोई पहुँचा है तो भाई आपको सही में मुझको YDS_rocks पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो भाई आपका दिमाग ही फट जाएगा कि आदमी इतना भी खतरनाक हो सकता है। इन अ गुड वे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।